नीट 2025 में एग्जैक्टली 3 महीने बचे हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, शुरू का समय वो मैराथन जैसा होता है, जब हम रोज स्लोली आराम आराम से भाग रहे हैं। लेकिन चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, आखिरी के 2-3 महीने के अंदर आपको स्प्रिंट रेस में जैसे भागते हैं ना, सम दम दंड पे पूरी एनर्जी लगा दी, उस तरीके से भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है जब एक सिंगल दिन भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में न्यूरो साइंस के ऊपर जितने भी फैक्ट्स हैं, मेरा खुद का इस एग्जाम को क्रैक करने का एक्सपीरियंस, लाखों बच्चों को देखने का एक्सपीरियंस, हर चीज, मेरी मेडिकल किताब की नॉलेज, सबको इंटीग्रेट करके एक मैंने बहुत प्यारा सा डेली रूटीन यहां पर रेडी किया है, जिसको पर्सनलाइज टच आपको देना है। आपका 100% आइडियल रूटीन इस वीडियो के बाद बन जाएगा। अगर सच में तुमको एक रेडी करना है अगले 3 महीने में कैसे करना है, सबसे पहले एक नोटबुक निकाल लीजिए। अभी के अभी पूरा टाइम टेबल तुम्हारा रेडी कर देते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अपने फिक्स्ड स्लीपिंग आवर्स लिखने हैं। ना सिर्फ ये कि मैं 7 घंटे सोऊंगा या 8 घंटे सोऊंगा, बल्कि इतने बजे सोऊंगा, आज 10 बजे सोना है तो कल भी 10, परसों भी 10। ये टाइम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सुबह उठने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम 4 बजे उठो, तुम 5 बजे उठो, तुमसे जितनी बजे उठा जा रहा है ना, तुम उतनी बजे उठो, लेकिन एक अलार्म बजते ही उठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बजे अलार्म बज रहा है, 10 मिनट और सो लेता हूं। नहीं, तू फिर एक काम कर, तू 10 बज के 10 मिनट का अलार्म लगा के सो जा। लेकिन 10 बज के 10 मिनट पे अगर अलार्म बजाना तो तब उठना ही उठना है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब हम कभी भी, देखो, जब हम उठने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे हमारा दिमाग कहता है बस 10 मिनट और सो लेता हूं। लेकिन अगर हम उस टाइम पे अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, सो देयर इज अ बुक, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसको मैं पढ़ रही थी, उसके अंदर एक बहुत प्यारी चीजें हैं जो रिसेंट रिसर्च हुई है कि हमारे ब्रेन में ना एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स नामक एक वो होता है पार्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से समझ लो तुम, जैसे न्यूरॉन्स के बारे में तुमने पढ़ा है। उन न्यूरॉन्स में जब भी आप क्या करोगे, अपने दिमाग के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करोगे ना, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। फिर आपने अगले दिन क्या किया, अगले दिन फिर से अपने दिमाग के खिलाफ जाके कोई काम किया, कनेक्शन और स्ट्रांग हुआ, कनेक्शन और स्ट्रांग हुआ। धीरे धीरे वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको चीजों को अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू में चीजें टफ लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। और ये एक अलार्म बजते ही उठना आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ यहां उठने में नहीं, पूरे दिन में बनाने में देगा। तुम्हारा खुद के ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करना वो बहुत आसान हो जाएगा। सो मेक श्योर आप एग्जैक्टली 7 से 8 घंटे मिनिमम, 7 तो सोना ही सोना है। देखो, मैं हमेशा कहती हूं रात को पूरा सो लो, दिन भर लटके लेने से अच्छा। कोई लोग 5 घंटे 6 घंटे सोएंगे, दिन भर उनकी एनर्जी कम रहेगी। इससे अच्छा बेटा तुम 7 से 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, 7 घंटे मैं आइडियल मानती हूं, उतना सो। आखिरी महीने में जब बचेंगे तब 6 घंटे कर देंगे। अभी फिलहाल 7 से 8 घंटे सो। मैं इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लेकर चलूंगी वो 12 बजे तुम सो रहे हो और सुबह 7 बजे उठ रहे हो, उसका लेकर चलूंगी। आप अपने हिसाब से कर लेना। जैसे मैं खुद अपनी लाइफ में 10 से 5 मेरा रहता है, ठीक है। चलो, अब आपने क्या किया, सबसे पहली बात, आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया, 7 घंटे आपने सोना है। अब आप मान लो 7 बजे एग्जैक्टली उठ गए। उठते ही सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है एवरी सिंगल डे। क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब हम बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे क्रैक करना है, यू आर रिमाइंडिंग योर ब्रेन कि टुडे यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट। तो बार बार आपको लिखना है ताकि वो चीज तुमको सामने नजर आए और सामने उसको लगा लेना कि मुझे इस साल क्रैक करना है। आई वॉन्ट टू प्रूव दोज पीपल रॉन्ग। ये चीज लिखना, इस कमेंट सेक्शन से ही शुरुआत करो। सबसे पहली बात, अगर सच में तुमको क्रैक करना है, इस वीडियो को रोको। ये एक किताब है बहुत फेमस, सुना भी होगा तुमने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वहां पे ये चीज लिखी हुई है। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो अ थिंग। लक उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो सच में उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जिसको सच में वो तड़प हो जाती है ना उस चीज की। मतलब हिंदी में कहना है तो वो कह लो मैनिफेस्टेशन को एक तरीके से। तो अभी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिख के जाना, व्हाट डू यू वांट, एंड वही हर रोज वही सेम चीज लिखते हुए तुमको चलना है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, सुबह उठे, अपना मैनिफेस्ट किया। सुनो, नींद ना खुले तो तरीका है, अभी थोड़ी ठंड होगी कुछ जगह पे, हमारे यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बर्फ निकालो, बर्फ में पानी थोड़ा डाला और उसमें डिप कर लिया 3 बार। एक बार डाला, 5 से 6 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर निकाला, फिर डाला, 5-6 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर निकाला, 5-6 सेकंड के लिए, मिनटों में नींद गायब।
आई एम नॉट इवन किडिंग, तुम इस चीज़ को करके देख लेना, अदरवाइज जंपिंग जैक्स कूद लो। एक बार दिन में सांस चढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ऑटोमेटिकली जो आपका फिजिकल एक्टिविटी होगी, ब्लड जो है वो भागेगा दिमाग के पास, खाना लेकर भागेगा। अब खाना लेकर भागेगा तो क्या खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है? यस, खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रात भर पानी नहीं पिया, पानी पियो। उसके बाद कोई भी एक फ्रूट खा लो। मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत ज़्यादा चीज़ खानी है, सिर्फ एक फ्रूट खाना। अब तुम बहुत लोग कहोगे कि हम सुबह उठते ही नहा लें क्या? मैं पहले नहाती थी, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, बट रिसेंटली आई रेड अबाउट दिस। उस टाइम पे हमारा दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ वेस्टेज, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी एक्टिव है। मेरे को नहाने के बाद एक और बाद में, मान लो मैं सुबह 7 बजे उठी, 10 बजे के बाद अगर मैं नहाऊं तो नहाने से फिर मेरा दिमाग एक्टिव होगा, तो 11 बजे वाले स्लॉट में भी मेरे को हेल्प मिलेगी। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। आप नहाने को एज अ ब्रेक इंक्लूड कर सकते हो, रादर देन उसको एक डे इन माई लाइफ का पार्ट बनाना, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे दिमाग थोड़ी ना यूज़ करोगे तुम लोग। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? सुबह उठना है, मैनिफेस्ट करना है, खाना खाना है, कोई भी एक फ्रूट अपने पास खाना है। उसके बाद क्या होगा? 3 घंटे के आसपास तक लगातार आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो। क्या क्या? नंबर 1 चीज़ आप कर सकते हो कि 1 घंटा पहले कोई आसान काम करो और 2 घंटा टफ अपने पास काम करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मेरे जैसे इंसान जो होते हैं, अगर मैं सुबह उठते ही कोई ऐसा काम करूं जो बहुत ज़्यादा टफ है, तो मान लो मैंने सोचा था कि इसको मैं 1 घंटे में कर दूंगी और वो 1 घंटे की जगह पे 4 घंटे मेरे पास चला गया। 4 घंटे तो चलो 2 घंटे भी चला गया, मेरा दिमाग इतना खराब होता है कि भाई मेरा तो आगे का पूरा रूटीन खराब हो गया, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई आई एंड अप वेस्टिंग माई होल डे, कि कुछ नहीं होगा, रह छोड़, बाकी दिन मैं पूरा काम करती नहीं। तो अब मैंने उस चीज़ को चेंज करके क्या किया है, अब मैंने सबसे पहले मैं आसान काम लेती हूँ, जिससे क्या होता है, अगर वो मेरा काम और जल्दी हो जाता है 1 घंटे की जगह 45 मिनट में, तो मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक में जाता है कि देख कितनी बढ़िया शुरुआत हुई है तेरी दिन की। और उसके बाद क्या होता है, और एनर्जी आती है, और मोटिवेशन आती है। फिर थोड़ा बहुत टफ करोगे, वो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो फिर उस दिमाग को सहन कर लेता है, कोई बात नहीं, वो काम पहले हो गया था ना। तो ऑलवेज दिमाग में बस एक चीज रखना, अगर तुमको अपना दिन बचाना है, अपनी सुबह बचा लेना, एक मॉर्निंग रूटीन अच्छा बना लेना, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। जितने भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, दिस इज द ओनली सोल्यूशन बेटा जी, ठीक है? ओके। उसके बाद 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। अब क्या होगा, मैं 10 बजे छोड़ूं कि 10 साढ़े 10, ये एग्जैक्टली ना घंटे के ऊपर मत चलो। परफेक्शनिज्म की उम्मीद फिलहाल मत करो। अपने को सिलेक्शन चाहिए। अगर 10 बज गए, ठीक है, तुमको 3 घंटे पढ़ना था, लेकिन अभी भी तुम्हारा फोकस बना हुआ है, तो और पढ़ते रहो। मान लो 9:30 हुए हैं, 9:30 ही तुम्हारा फोकस एकदम जीरो हो चुका है, तो छोड़ दे, थोड़ी देर नैप ले ले, थोड़ी देर ब्रेक ले ले, अगले वाले स्लॉट के अंदर इस आधे घंटे को कवर कर लेना। सो डोंट वेस्ट दैट हाफ एन आवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो जो 3 घंटे आपने 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा, उसको पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ो। तुमको पता ही है किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? बीच में जैसे 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, फिर 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक, सॉर्ट ऑफ ये चीज़ आप मान के चलो। पोमोडोरो तुम सबको पता है क्या होता है ना? तो हमने क्या किया, 10:30 जब अपना दिमाग थका, उस टाइम पे हमने क्या किया, तब अपने पास ब्रेक लिया। ड्रैग मत करो, और अगर फोकस बना हुआ है तो बीच में छोड़ो मत। अब आप क्या कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें नहाना और लाइट फूड खाना, ब्रेकफास्ट लाइट, सब चीज़ें ही लाइट होनी चाहिए टेक्निकली। ये चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ तुमको पता है? अगेन साइंस तुमने खुद पढ़ रखा होगा। अपने दिमाग को काम करने के लिए क्या चाहिए? अपने दिमाग को काम करने के लिए चाहिए बेटा जी ग्लूकोज, ठीक है? अब आप जो खाना खाते हो उसमें मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फैट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सडनली एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर क्या होता है, डिप आ जाता है। प्रोटीन धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फैट भी धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। तो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, तो धीरे धीरे आता रहेगा ब्रेन के पास, खाना आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, एकदम खाना आएगा ब्रेन के पास, उस टाइम पे तो ब्रेन एक्टिव होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा, डिप जाएगा, फिर ब्रेन को खाना ही नहीं मिल रहा, ब्रेन एनर्जी नहीं बचेगी, ब्रेन कहेगा चल सो जाते हैं। होता है ना बहुत बार, हैवी खाना खाने के बाद उसके बाद हमको एक बार तो एनर्जी थोड़ी बहुत रहती है, उसके बाद गजब नींद आती है। दैट इज द ओनली रीजन। सो ऑलवेज जो भी आपको डाइट खानी है अगले 3 महीने, वो हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। फैट भी खा सकते हो, बट फैट फिर बॉडी में जमता जाएगा, फिर तुम रोगे मैं तो ऐसी सांडू सी हो गई, ठीक है? तो वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करना। कार्बोहाइड्रेट्स कम रखो, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ, चना दाल, वो सारी चीज़ें।
ये साइंटिफिक चीज़ें मैं बोल रही हूँ जो एक्चुअली जैसे वर्क करती हैं, अदरवाइज क्रैश होगा, लेजी फील करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने खाना खा लिया, देन आप क्या कर सकते हो, कैफीन इन बिटवीन ले सकते हो अगले स्लॉट में। आपने क्या किया, अगला स्लॉट उठाया 11:30 से 2:30 बजे के आसपास, ये ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, ऐसे गिनने मत बैठना कि 11:30 बजे ब्रश करूंगा, 11:31 पे बैठ गया, अगर टेबल पे नहीं बैठा तो अब सारा दिन छोड़ देता हूँ, ये वाली चीज़ें मत करना, ठीक है। उसको 11:30 की जगह हो सकता है 12 बैठो, किसी दिन 11 बैठो, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब ये पूरा का पूरा स्लॉट करते करते ना आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी होगी, तो अगला जो ये ब्रेक यहाँ पर होने वाला है, इसमें आपको रिवॉर्ड रखना है, बाबू सोना से बात करनी है, जो भी, हर किसी का अपना अपना रिवॉर्ड होता है। तो इसके बाद अपने दिमाग को यहाँ पे बहुत बार गिव अप करने का मन करेगा बीच में, तो एक तो कैफीन का सहारा ले सकते हो आप, कॉफ़ी पी सकते हो। कॉफ़ी ऐसा नहीं कि चुस्कियाँ ले रहे हैं दूध मिला के उसमें, नो, एक्चुअल कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, वो आप पी सकते हो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं तो पानी लेती हूँ, उसमें कॉफ़ी डालती हूँ और गुड़क जाती हूँ, तो अपना अपना हिसाब है सभी लोगों का, लेकिन उससे पेट में दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें मत करना, ये सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को ही करने दो, तुम लोग ब्लैक कॉफ़ी बना के अपने पास पी लो, ठीक है। तो वो उस तरीके से आपके पास क्या रहेगा, एनर्जी आप में रहेगी बीच में। बाकी एक मोटिवेशन दिमाग में रखो कि इसके बाद बड़ा ब्रेक आने वाला है, बड़ा ब्रेक आने वाला है, कुछ रिवॉर्ड वहाँ पे रख लो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेक ले लिया, जिसमें लंच वही प्रोटीन रिच किया, एंड देन अपन थोड़ी बहुत नैप ले लिया, लेकिन मेक श्योर नैप 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा ना हो। इससे अच्छा तुम 20 मिनट यहाँ ले लो, फिर 20 मिनट 4 बजने से पहले ले लो, बट ट्रस्ट में मैं बोल रही हूँ 20 मिनट से बड़ा नैप मत लेना, उसके बाद तुम उठ ही नहीं पाओगे। कुछ लोग 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, नैप 20 मिनट का ही लेना बस, आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। अगर आधा घंटा लेके फिर उठ पा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यूजुअली नहीं होता है। मेरा दिमाग तो इतना ख़राब हो जाता है, उसके बाद कोई मेरे से बात भी कर देना, मैं उसको खाने को आ जाती हूँ उस इंसान को, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। रात को हमने 7 घंटे की नींद जो है वो पूरी ले ली है, हैवी लंच नहीं करना है और अपने ट्रिगर पॉइंट से बचना है। हर किसी इंसान के लिए अलग ट्रिगर होगा। जैसे मेरे लिए क्या होता है, सनलाइट। अगर मुझे इस टाइम पे 2 से 4 बजे के आसपास सनलाइट दिखी ना, तो क्या होता है, उस टाइम पे मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे अपने कर्टेन्स को बदल के ब्लैक कर दिया, ताकि इस कमरे में मेरे पास लाइट आए ही ना। किसी का हैवी फूड ट्रिगर होता है, किसी का फोन यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर देना वो ट्रिगर होता है। मैंने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में भी। इनफैक्ट दिस टाइम और रात को सोते समय, ये समय ना दोनों टाइम इतने गंदे होते हैं, ये आपका दिमाग ना का रिवेंज टाइम स्टार्ट होता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि सुबह से आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है, तो दिमाग क्या कहता है, अच्छा बहुत काम किया आज तो तूने, दिमाग बड़ा खुश हो जाता है, माचता भी बहुत है दिमाग, खुश भी बहुत हो जाता है, सैड भी बहुत हो जाता है। तो बहुत आज तो तूने बहुत मेहनत करी है, चल थोड़ी देर फ़ोन देख ले, फिर क्या होगा, चल थोड़ी देर, यू विल एंड अप वेस्टिंग। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सुबह का पार्ट अच्छा जाएगा, शाम का अच्छा नहीं जाएगा। सो प्रोटेक्ट दिस टाइम एट एनी कॉस्ट। जो भी तुम्हारा ट्रिगर है, फोन यूज करना, हैवी लंच, उसको सिर्फ कम नहीं करना, एलिमिनेट, बाय बाय ब्रदर, बाय बाय करना है, टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है। क्योंकि ब्रेन रिवेंज लेगा, उस रिवेंज से बचिए, कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। मेरे पास ये फ़ोन है, इसमें मेरे पेरेंट्स वगैरह का नंबर रहता है, ठीक है। तो इस फ़ोन से मैंने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर रखा है, मैंने यूट्यूब भी डिलीट कर रखा है, वरना क्या होता है, नेट चल रहा होता है, 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है, आई एलिमिनेटेड इट कम्प्लीटली। एक वो होता है ना, रेजिस्टेंस डेवलप कर दो। अब जैसे मेरे दूसरे फ़ोन जिसमें मैंने डाउनलोड किया है, उसमें मैंने सिम ही नहीं डाल रखा, तो उसमें इंस्टाग्राम कब ऑन होगा, जब वाईफाई से कनेक्ट होगा। और हर जगह मैं जब बाहर होती हूँ, वाईफाई तो होता नहीं है हर टाइम, फिर मुझे फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, फिर उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी बिग रेजिस्टेंस, बात बात पे इंस्टाग्राम क्लिक नहीं हो रहा। तो दैट्स हाउ यू नीड टू कंट्रोल थिंग्स, एलिमिनेट कंप्लीटली। अगर फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, खत्म, हटाओ, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। याद रखना बेटा, काम करके दुख, काम करने से दुख नहीं होता, काम ना करने से दुख होता है, ये चीज़ मान के चलना, ठीक है। तो रिवेंज लेना है ना, वो जो जितने भी लोगों ने तुमको नीचा दिखाया, जितने भी उनने, सक्सेस एक रिवेंज नहीं, सक्सेस इज द ओनली रिवेंज, और कोई रिवेंज नहीं है। सक्सेस कर दो एक रिवेंज होगा ना, दैट इज द ओनली रिवेंज, और कोई तरीका नहीं है। अगर जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उनको अपने आप को प्रूव करना है, तो जस्ट विन सो बिग कि बस सामने वाला इंसान देखता रह जाए। मतलब ऐसे हो जाए सामने वाले इंसान को, शिट यार, इस इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए था, गलत छेड़ दिया मैंने, गलत बोल दिया, शायद पहले ये x उछाल मारता, अब ये 10x उछाल मार रहा है। दैट्स व्हाट जो हमको करना है, ठीक है।
उसके बाद 4 बजे के आसपास एनी हाउ तुमको बैठना ही बैठना है 8-9 बजे तक। अब इस टाइम पे तुम्हारी एनर्जी रहेगी सबसे कम। आपको यहाँ पर अटेंड करने हैं लेक्चर्स, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनके वन शॉट या फिर जो कुछ भी करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, MCQs सॉल्व करने हैं। उसके बाद 9 से 10 बजे के आसपास, यहाँ पे हो सकता है 8 बजे फ्री हो जाओ तो 8 से 10 के आसपास ब्रेक ले लो, 9 बजे फ्री होगे किसी दिन तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, डिनर कर लो। यहाँ कैफीन मत लेना वरना रात को नींद नहीं आएगी। फिर 10 से 12 बजे के आसपास, इनफैक्ट 11:50 11:40 तक ही बंद कर देना ताकि 12 बजे तक नींद आ जाए। हर चीज़ को दिन में जितनी भी पढ़ी उसको रिवाइज करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अगर नहीं किया तो जितना भी तुमने टाइम टेबल बनाया वेस्ट। अगले दिन की टू डू लिस्ट अगर ये नहीं है, यू आर गॉन। सुबह जब उठोगे तुम एक ब्लैंक माइंड के साथ उठोगे, हाँ क्या करना था, मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। लेकिन जब रात को एक टू डू लिस्ट बना ली, नाउ यू नो कि कल मेरे को फोड़ना है, कल मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। नाउ व्हेन यू विल वेक अप योर ब्रेन विल बी मोटिवेटेड, लेट्स गो, ये काम है अपने पास, लेट्स रॉक इट, फोड़ते हैं दिन को आज। तो ये चीज़ें वो करना, ठीक है। और रात को सोते टाइम फिर यू विल बी सेटिस्फाइड, फिर अगेन योर ब्रेन विल ट्राई टू टेक रिवेंज। डोंट यूज फोन, ठीक है। सेफ रहो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बेटा जिंदगी भर ये रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत ही चलेगा। 3 महीने अगर इनको नहीं छोड़ सकते तो क्या करोगे तुम अपने लिए, एक बार तुम सोच के देखो। यू विल रिग्रेट इट होल लाइफ कि शिट यार मैं अपने आप को सिर्फ 3 महीने नहीं दे पाया। समवन एल्स वाज सो इंपॉर्टेंट। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या ताने सुने होंगे, तुमने क्या क्या ताने सुन रखे हैं, क्या वो सब फिर से सुनने हैं? और तुमको भी पता है तुम कर सकते हो, अगर तुमने पूरा जी जान लगा दिया तुम कर सकते हो। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट दिस टाइम, ठीक है। ये जो फ़ोन है ना, दे दो माँ बाप को, मैं कह रही हूँ। बहुत बार बीच में ऐसे हेल्पलेसनेस फील होगा, शिट यार मम्मी पापा, मम्मी बस 10 मिनट के लिए यूज़ करने दो, मम्मी बस 10 मिनट के लिए चलाने दो। नहीं बेटा मत कर, तू डिसाइड कर ले। वो हेल्पलेसनेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ना फील करना तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर हेल्पलेसनेस फील कर ली सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो नहीं करी कंफर्ट जोन में रह गए सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाओ। ओवर थिंकिंग से बचो। जैसे ही अपने पास ओवर थिंकिंग होनी स्टार्ट हो, कॉलेज की कम मार्क्स आ रहे हैं, कोचिंग खेलने नहीं आए अपन, अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने आए हैं, हर रोज उठना है उसी उम्मीद के साथ कि कल देख लेना कल फोड़ देंगे, कल देख लेना कल फोड़ देंगे, आज नहीं हुआ क्या हो गया, इस टेस्ट में नंबर नहीं आया कोई बात नहीं अगले में फोड़ देंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग अगर बहुत लंबी चलने लग जाए, सबसे बेस्ट तरीका होता है एवरी आवर डायरी बनाना और 10 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ना। एवरी आवर डायरी में आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है, टाइम लिखना। मान लो तुम 7 बजे उठे, 8 बजे बस एक हल्का सा डैश डाल के वहाँ पे लिख दो 1 घंटे में क्या किया, 9 बजे लिख दो इस घंटे में क्या किया, 10 बजे लिख दो इस घंटे में क्या किया। अब मान लो वो घंटा वेस्ट भी करा होगा ना, डायरी में लिखने की अगर आदत होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग एकदम से तुमको वापस पकड़ के लाएगा कि शिट यार काम कर, है ना। और 10-10 मिनट का भी टाइमर होगा। मान लो तुमने ओवर थिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी, 10 मिनट बाद अलार्म बजा, एटलीस्ट वो कटा तो दिमाग वहाँ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो हुआ। तो दैट्स वाई ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा रूटीन था आखिरी के 3 महीने का। पहले का डिफरेंट था, आखिरी के 3 महीने का डिफरेंट था। मुझे रात को डर लगता था सुबह 2 बजे, इसीलिए मैं उठती थी 2 बजे उठते ही। लेकिन मेरे को ट्रस्ट में, मेरे को याद है मैंने 2 बजे एक बार अलार्म बजते ही मैं उठती थी, अलार्म को एकदम दूर रख के, एकदम बस बज गया तो बस उठना है, सिंपल सी बात है। शुरू में टफ लगा, धीरे धीरे वही मैं बोल रही हूँ ना, वो कनेक्शन स्ट्रांग होते गए एंड कंट्रोल करना बहुत आसान होता गया। 3 महीने की तो बात है, कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा सबसे बायो वीक था, सुबह उठ के मैं बायो पढ़ती थी, देन 6-7 बजे के आसपास वॉक पे चली जाती थी, थोड़ा नैप ले लेती थी 10 मिनट का, ब्रेकफास्ट कर लेती थी, फिर केमिस्ट्री 7 से 9 के आसपास, फिर यहाँ पे ब्रेक लेती, फिर ये ऊपर नीचे होता है, मतलब 1-2 घंटा ऊपर नीचे अपने पास हर चीज़ चलती है, फिर अगेन ब्रेक ले लिया, एक स्टडी सेशन यहाँ हो गया और 7:30-8 बजे के आसपास मैं सो गई। दिस वॉज माई लास्ट 3 महीने का रूटीन। लेकिन मैंने तुमको एक और इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे और बेटर तुमको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। सो फॉलो इट। इसके बाद तुमको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं फिर बोल रही हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, दिस इज़ लिटरली द बेस्ट एवर टाइम टेबल। इसको बस पर्सनलाइज कर लो, इसको बस तुम अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लो, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट, हर किसी के ऊपर डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। बाकी अगर तुमको बेस्ट नोट्स चाहिए, अब अगले 3 महीने में अलग लेवल की चीज़ें आने वाली हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए, पेपर इस साल कॉन्सेप्चुअल आ सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। टेस्ट वगैरह अगर तुमको देने हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डॉक्टर रक्षिता सिंह। अगर टेलीग्राम पे आप जाके लिखोगे,
बहुत सारे फेक भी बने हुए हैं। 2,70,000 के आसपास कुछ आपको उसके अंदर सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो उसी वाले को ज्वाइन करना, दैट इज़ द ओरिजिनल वन। अदरवाइज कोई पैसे मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, डोंट डू दैट। बाकी हमारा एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च है, प्रतिज्ञा बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हम वन शॉट के द्वारा पूरा कवर करा रहे होंगे। आपको हर वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर तुमको नहीं आता सिर्फ उनको देखना, ठीक है। हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी, 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा हर रोज, जिसमें टेस्ट देते टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन हर रोज एक तुमको पता भी है कि आज तुमने कितनी मेहनत करी, आज तुम किस रैंक पे स्टैंड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन बनी रहेगी। हर संडे को वो 720 नंबर वाला मेजर टेस्ट होगा। अप्रैल में हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी, रिवीजन का शेड्यूल मिलेगा, और वहां पे भी हर 3-4 दिन में टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। 2,999 का आपको ये कोर्स पड़ेगा 3 महीने के लिए, रक्षिता कोड अगर आप यूज करोगे। और डिटेल जाननी है कौन टीचर पढ़ाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, यू कैन गो एंड नो मोर अबाउट द सेम। अदरवाइज जिसको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, एनरोल कर लीजिए। आए हैं तो लेके जाएंगे। एंड अगेन वो जो मैंने कहा ना तुमको मैनिफेस्ट करने के लिए, वो करना, ठीक है। तो सुबह उठते ही मैनिफेस्टेशन करनी है, उसके बाद पानी पीना, फ्रूट खाना, 3 घंटे की पढ़ाई, 1-1.5 घंटे का ब्रेक, जिसमें ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नैप ले रहे हो, नहा रहे हो, 3-4 घंटे के आसपास फिर से पढ़ाई करनी है, 1-1.5 घंटे का फिर से ब्रेक, नैप लेना, लंच, एंड यहाँ पे रिवॉर्ड अपने आप को देना है। फिर यहाँ 4-5 घंटे का जो सेशन है, जिसमें MCQ सॉल्व करना, लेक्चर अटेंड करना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर 1-1.5 घंटे का फिर से ब्रेक रहेगा, और लास्ट के 1-2 घंटे जो बचे, जिसमें रिविजन करनी है, प्लस टू डू लिस्ट आपको बनानी है। दिस इज द आइडियल परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यू। जिसने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब उसका टाइम टेबल रेडी हो गया है, ठीक है। तो मेरे को बताना जरूर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कौन बच्चा यहाँ तक देख के आया इस चीज़ को, ठीक है। तो मैनिफेस्टेड क्या है, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ योर एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। तुम किस चीज़ पे स्टैंड कर रहे हो? आर यू आस्किंग फॉर अ रैंक, और यू जस्ट वांट टू गेट सेलेक्टेड? व्हाट इज़ योर मैनिफेस्टेशन? यू वांट टू गिव अ ब्यूटीफुल लाइफ टू योर पेरेंट्स, राइट? सो डू दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।